नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंद न्यूज। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से जीती हुई प्रत्याशी मंजू अग्रवाल आज आमस के चंडी स्थान चंडी मंदिर में आई, जहां उन्होंने माता का पूजा अर्चना किया और साथ ही ऐसे ही आगे बढ़ते रहने की मांगी आशीर्वाद। कुछ दिन बाद वो शेरघाटी से विधायक पद की लेंगी शपथ। क्या कहा उन्होंने, सुनिए पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं शेरघाटी से माननीय विधायक मंजू अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, साथ ही जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मंजू अग्रवाल जी जो कि 10 साल के कड़ी संघर्ष के बाद इन्होंने आज आरजेडी से अपना जीत का परचम लहराया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत बधाई मैम को देना चाहूँगा। मैम, चूँकि छोटा सा सवाल कि आपसे जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो फिर स्टेट राज्य में तो आपकी सरकार नहीं बन पाई, तो किस तरह से उन सारी अपेक्षाओं को आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो मैं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने जनता को देना चाहूँगी, यहाँ के समस्त लोगों को देना चाहूँगी। और मैं कहना चाहूँगी कि जनता का अपार जो जनमत होता है ना, वो अपार मिली हुई है और सरकार का भी शपथ नहीं हुआ है और हम लोग लगे हुए हैं, जो होगा अच्छा होगा और हम लोग बहुमत में हैं, इसलिए सरकार हमारी बनेगी और हम लोग सरकार में रहेंगे। और जो जनता का जो माने इच्छाएं हैं, जो रोज़गार की वादा है, और वो हम लोगों को सही रोज़गार का जो हम लोग वादा किए हैं, और जो अभी विपक्ष में जो मतलब हमारे सरकार में जो आ रहे हैं, उन्होंने 19,000 का जो वादा किया है, हम लोग अगर सरकार 19 लाख, हाँ 19 लाख का जो वादा हुई है, वो हमें 19 लाख का वो नौकरी दिला दें, विश्वास जगाएं। हमारे सरघाटी तो 10 सालों से ठगी महसूस कर रही थी। एक जिला का था हमारी जनता का मांग, वो जनता की मांग को पूरा नहीं कर पाई ये निकम्मी सरकार। लेकिन चलिए, आने वाला समय में हम लोग हैं और हर आवाज़ को उतारेंगे और जनता के बीच में हम रहेंगे और उनका हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा उनको जो इच्छा है, जो चाहिए उपलब्धियां, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। जिस प्रकार से मंजू जी मैंने देखा कि करीब 15,000 वोटों से आप आगे निकलकर विजयी हुई हैं, तो क्या पहले से आपको अंदाजा था कि उस समय 10 साल से सत्ता में रहे विधायक विनोद प्रसाद जी, उनको फेस कर पाना कितना चुनौती भरापूर्ण रहा आपके लिए? मैं लगभग 17,000 वोटों से मैं विजय हुई हूँ जी। और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे बीच में कोई चुनौती था ही नहीं। ये जनता की लड़ाई थी, जो जनता 10 साल से ठगे महसूस कर रहे थे। हर जनता को पता होगा, अब जाके पूछें क्या वो खुश हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, आप पूर्व विधायक जी जो हैं, उनके गली से आप घुस के अंदर जाइए, अगर कोई सामान लेके भी आ रहा है तो इतना पानी भरा हुआ, बता दीजिए कि वो जनता कितना, कोई भी सामान लेके जा रहा है और गंदगी में वो सामान चल जा रहा है, कितना मेहनत से, कोई रोज़गार है नहीं बिहार में, सभी त्रस्त हैं, तब पर भी किसी तरह रोजी रोटी कमा करके कोई सामान लेके जा रहे हैं और वही कचरा भरा हो, नली इतना पानी बरसात में रहा हो और जा रहे हो और वो गंदा हो जाए, सामान गिर जाए, बताइए उसका कपड़ा गंदा हो, तो जनता कितना खुश है? जनता कोई खुश नहीं है। और सभी जान लें कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच में खरा उतरें, जनता के बीच में अपने विश्वास को जगाएं। अगर जनता के बीच में आप रह के अगर कार्य नहीं करते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं, उनके अधिकार को अगर नहीं देते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसे समाधान आप नहीं करते हैं, तो जनता एक दिन सत्ता से हटा देगी। और वही हमारे सरघाटी में भी हुआ है। और सरघाटी में एक समाज सेवी को जनता ने चाहा, 10 में भी चाहा, 19,000 वोट, 15 में भी चाहा,
30,000 वोट और अबर चाहा लगभग 62,000 वोट। ये जनता क्या आशीर्वाद है, और जनता ने जो कमी महसूस की तभी आज मंजू अग्रवाल एक समाज सेवी को भी एक मौका दिए हैं, और मैं जनता का सम्मान करती हूँ और मैं इस पर खरा उतरूंगी और हर समस्या के साथ जनता के साथ होऊंगी। अच्छा मैम, एक और बड़ा सवाल, चूंकि आपने अभी एनडीए के बारे में काफ़ी कुछ कहा, उन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन अभी भी आपको उन्हीं के सरकार यानी जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो एनडीए का ही होने वाला है, तो उसी के अंडर में आपको काम करना होगा, तो वो आप कैसे कर पाएंगी, कैसे मैनेज कर पाएंगी सारे को, चूँकि आपकी नीति और उनकी नीति में कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिलेगा, तो आप कैसे कर पाएंगी? देखिए, आप देख रहे थे ना, सरकार कोई भी हो, सरकार हमारी हो, सरकार आपकी हो, इसका नहीं है चिंता, जनता को काम की चिंता है। सरकार आ जा रही है, चल जा रही है, जनता ये देखना नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि मेरा गली का रोड अच्छा है या नहीं, मेरा नाली की व्यवस्था है नहीं है कि नहीं, वो सफाई सुथरी वो जगह चाहिए जनता के लिए, नाली हो, रोड हो, जनता का जो समस्या है किसानों का, बीज हो, खाद हो, पानी की व्यवस्था हो, नल जल योजना आप तो देख रहे होंगे ना, जल नल योजना देख लीजिए, 7 निश्चय योजना देख लीजिए, जाके पूछिए जनता से, तब आपको पता चलेगा। वो जो हमारे साथ जो जनादेश था उसका अपमान किया गया है। जीत महागठबंधन का था और कैसे साजिश के तहत उसको कुछ वोटों से हरा दिया गया है। ये साजिश नहीं चलेगी। जो मेहनत किया है, जो जनप्रतिनिधि उसके लायक है, उनको हक देना होगा और हम उनके हक की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं और उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और जनता को हक दे के रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मंजू अग्रवाल जी अभी सीधा आपके सामने बात कर रही थी, और जैसा कि इन्होंने बताया कि जनता को विकास चाहिए, उन्हें सरकार से मतलब नहीं है, सरकार सत्ता में जो भी हो उन्हें सिर्फ और सिर्फ विकास की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।